हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेसी के ऊपर। और बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ होने हो सकता है, उसके लिए आई एम सॉरी थोड़ा सा, बट कुछ कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज मैं फिर से बात कर रहा हूँ प्राइवेसी के ऊपर और इंटरनेट पे हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कैसे रख सकते हैं, इस बात के ऊपर। ठीक है, एंड कुछ टिप्स है, कुछ मोस्टली सभी के सभी टिप्स है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों को अगर पता चल जाए और यही फॉलो करे तो उनका भी कुछ भला हो सकता है। प्राइवेसी इज़ ए मिथ, ये एक बहुत ही पॉपुलर बोलने वाली चीज़ें हैं इंटरनेट पे जो लोग बोलते हैं। मैं पूरी तरह से इससे एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो है। क्योंकि आप इंटरनेट पे खुद को पूरी तरह से प्राइवेट सिर्फ तभी रख सकते हैं जब आप अपने घर में से पूरा का पूरा इंटरनेट का जो भी सामान है आप उसको निकाल के फेंक सको। लेकिन यहाँ पे देखो, एक वर्ड है प्राइवेसी है, यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि आप की जो भी डेटा कोई अगर ले रहा है और आपस में शेयर वगैरह कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता है और ये आपके कंट्रोल में है कि आपने कितना शेयर किया है, किन लोग के साथ शेयर किया और उस शेयर किए हुए डेटा के साथ वो लोग क्या कर सकते हैं। तो प्राइवेट तो नहीं है, बट हाँ, आप अपने प्राइवेसी को कुछ हद तक इंटरनेट से आप वापस अपने हाथ में ले सकते हो। वो कैसे, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फटाफट स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, पहली चीज़, चेंज योर ब्राउज़र। आप अपना ब्राउज़र चेंज कर लो। और अगर क्रोम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर क्रोम यूज़ कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी चेंज कर लो। क्योंकि क्रोम एक ऐसा ब्राउज़र है जिसको आपके प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता है कि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सके, जिसके बाद गूगल ज़्यादा से ज़्यादा एड्स आपको दिखा सकते हैं। तो अगर क्रोम यूज़ करते हो तो जल्दी से जल्दी चेंज कर लो। और अगर कोई बाकी ब्राउज़र यूज़ करते हो, कोई अनजान ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, फीचर्स है, वो सब जानने समझने के बाद यूज़ करो। रिसेंटली मैं यूज़ करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का एज, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मुझे लगता है और इसके फीचर्स मुझे ठीक ठाक लगते हैं और इसके जो प्राइवेसी के रिलेटेड फीचर्स है वो भी काफ़ी बेटर है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि एज यूज़ कर लो। अगर गूगल क्रोम यूज़ करते हो तो एज भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सिमिलर है। बस जो क्रोम के ट्रैकिंग वाले चीज़ें हैं वो एज में से निकाल दी गई है, तो जिसके लिए एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ है क्लियर हिस्ट्री। आप इंटरनेट ब्राउज़र पे जो कुछ भी ब्राउज़ करते हो, तो आदत डाल लो कि टाइम टाइम पे उस हिस्ट्री को डिलीट करते रहो। आप दिन भर जो कुछ भी कचरा सर्च करते हो, जो भी चीज़ों के लिए आप बुक्स के लिए, मूवीज़ के लिए, किसी प्रोडक्ट्स के लिए जो भी सर्च करते हो ना, तो वो आपस में शेयर कर लेते हैं कंपनीज लोग आपस में। एंड उस हिसाब से उन्हें पता चल जाता है कि आपको इस टाइम पे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, एंड इस टाइम पे किन चीज़ों से आपको वो लोग एड्स दिखाए तो उनका प्रॉफिट्स हो। इसीलिए टाइम टू टाइम आप अपने जो है हिस्ट्री को क्लियर करते रहो, वरना आप देखते रहोगे कि अगर आपने आज कोई लैपटॉप के लिए सर्च किया है तो अगले एक हफ्ते तक लैपटॉप के एड्स दिखाते रह जाएंगे। ये सब अपने सर्च हिस्ट्री की वजह से होते हैं। तो कोशिश करो कि अपने हिस्ट्रीज़ को टाइम टू टाइम क्लियर करते जाओ। ओके, नेक्स्ट, डिसेबल थर्ड पार्टी कुकीज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो रिसेंट के जो ब्राउज़र्स आ रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, बट क्रोम ऐसा नहीं करता है। अब ये थर्ड पार्टी कुकीज़ होता क्या है? अगर मैं अमेज़ॉन पे कुछ सर्च करता हूँ कि मुझे एक लैपटॉप, अच्छा सा लैपटॉप चाहिए 50,000 के अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है अमेज़ॉन मेरे कंप्यूटर के अंदर एज ए कुकी के फॉर्म में स्टोर करके रख देता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं आके फिर से अमेज़ॉन पे कुछ सर्च करूँ तो अमेज़ॉन को पता चल जाए कि हाँ, मैंने किसी लैपटॉप के बारे में सर्च किया था। बट ये चीज़ सिर्फ अमेज़ॉन तक लिमिटेड नहीं रहती है। कभी कभार क्या होता है कि अगर आप किसी फेसबुक के साइट पे भी जाओ ना, तो फेसबुक भी जो अमेज़ॉन का कुकी है उसको कभी कभार एक्सेस करता है। एंड उसमें वो देख लेते हैं कि अच्छा, इसको लैपटॉप पसंद है, तो फेसबुक पर भी लैपटॉप के एड्स आने चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप थर्ड पार्टी कुकीज़ को डिसेबल कर दो। एज के अंदर वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप अगर सेटिंग्स में जाओगे एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी सर्च एंड सर्विसेज में जाकर अगर आप बैलेंस पे क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो थर्ड पार्टी कुकीज़ है उसको वो ब्लॉक कर देता है। अब बात आती है यूज़ इनकॉग्निटो मोड की। तो आपको पता है इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट मोड, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये यूज़ किया करो।
ठीक है। सिर्फ फ़ोन देखने के लिए मत यूज़ करो, लेकिन वो जो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना उसके लिए यूज़ करो इनकॉग्निटो मोड। अगर कोई बैंक के ट्रांजैक्शन करना है, कोई इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भरने हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस सर्च करना है, ये जो भी क्रिटिकल चीज़ें आपको करनी है ना, और मोस्टली अगर फाइनेंस के रिलेटेड है, तो हो सके जितना उतना इनकॉग्निटो मोड में करो, वो बेटर होता है। क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में से आप जो कुछ भी सर्च करो या जो भी करो, ब्राउज़र क्लोज करने के बाद ही वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट, यूज़ एन एड ब्लॉकर। आपको पता है बहुत सारे साइट पे अगर जाओगे ना, तो एड्स 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 इतने सारे एड्स दिखाते कि परेशान कर देते हैं। अब कुछ एड्स ठीक है, क्योंकि उन वेबसाइट्स को भी पैसे कमाने हैं, बराबर। बट कुछ एड साइट्स है जो बदतर से बदतर एड्स दिखाते हैं, और एड्स के चक्कर में आपको बहुत टारगेट भी करते हैं। उस केस में आपको जो है एक एड ब्लॉकर इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है यू ब्लॉक का ओरिजिन, उसी तरह आप कोई दूसरा एड ब्लॉकर इंस्टॉल कर सकते हो। मार्केट में दो एड ब्लॉकर्स बहुत ही फेमस है। पहला है ADB प्लस, और दूसरा है यू ब्लॉक ओरिजिन। ये दोनों ही आपके किसी भी ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, और जो एड्स है वो एड्स दिखना बंद हो जाते हैं। इससे एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि जो एड ब्लॉक है वो हर साइट पे एनेबल्ड हो, क्योंकि इस चक्कर में जो वेबसाइट्स हैं उनको लॉस होता है। तो अगर आप किसी वेबसाइट के कंटेंट रेगुलरली आप कंज्यूम करते हो, तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस होगा कि आप या तो उस वेबसाइट के प्रीमियम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो, या फिर उन वेबसाइट्स को वाइट लिस्ट करके उन वेबसाइट्स के ऐड देख सको। और सिमिलरली अगर आप ये अगर डाल के रखोगे तो यूट्यूब पे एड्स नहीं आएंगे, जो कि आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बुरी बात है। तो यूट्यूब वगैरह के लिए इस एक्सटेंशन को डिसेबल करके रख देना। ओके। यूज़ ए पासवर्ड मैनेजर। बहुत सारे पासवर्ड होते हैं, राइट। हम बहुत सारे साइट्स पे साइन इन करते हैं, फेसबुक, गूगल, याहू, जीमेल, हॉटमेल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह। बट हम गलती एक करते हैं कि हम हर वेबसाइट्स के लिए मोस्टली सेम ही पासवर्ड रखते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर एक भी आपका सर्विस कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो पूरा का पूरा सर्विस, मतलब जितने भी सर्विसेज है सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं उस एक बेवकूफ़ी की वजह से। इसके लिए एक पासवर्ड मैनेजर को यूज़ करो, क्योंकि जो पासवर्ड मैनेजर है वो आपको एक रैंडम पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने में हेल्प करता है। साथ ही जो पासवर्ड है, अगर आप भूल ना जाओ, इसके लिए वो पासवर्ड आपको सेव कर देते हैं। मैं उसके लिए रेकमेंड करता हूँ ये बिट इसका नाम है बिट वार्डन, ये वाला एक्सटेंशन। ये ओपन सोर्स है, काफ़ी रिलायबल है, फ्री है, और आसानी से आपके ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और एंड्रॉयड मोबाइल पे भी इंटीग्रेट हो जाता है। इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि बिट वार्डन को यूज़ करो। ये कैसे यूज़ करना है अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इसके ऊपर भी एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट, यूज़ ए कस्टम DNS प्रोवाइडर। ओके, अब DNS होता क्या है कि आप जब भी कोई सर्च करो ना कि मुझे facebook.com चाहिए, तो DNS एक सर्वर होता है, एक सर्विस होता है, जो आपने अगर जो भी इंटरनेट सर्विस ले रखा है, अगर कोई लोकल इंटरनेट वाले का ले रखा है, तो उस बंदे ने अपने इधर एक सर्वर बिठाया होगा जिसमें सब वेबसाइट्स वगैरह के एड्रेसेस होंगे और उसके IP एड्रेस होंगे। तो कभी भी अगर आप गूगल.com पे गूगल.com पे जाते हो, तो आपको आपके ब्राउज़र को नहीं पता ये गूगल.com क्या है, कहाँ से आता है, मेरे को कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो इंटरनेट है वो IP एड्रेसेस पे चलती है, बराबर। एंड ये IP एड्रेस जो है वो DNS प्रोवाइडर के पास होता है, जो मोस्टली आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। तो आप अगर जो भी सर्च करोगे तो आपके वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता चल जाएगा, हाँ ये बंदा ये वो चीज़ें सर्च कर रहे हैं। इस केस में आप जो है अपना DNS प्रोवाइडर को चेंज कर सकते हो। जो DNS प्रोवाइडर मैं यूज़ करता हूँ वो है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर फ्री है, कुछ नहीं देना है, बस थोड़ा सा एनक्रिप्टेड है। उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह मैंने पढ़े, मुझे अच्छे लगे तो मैं ये यूज़ करता हूँ। काफ़ी फास्ट है, रिलायबल है, और बाकी चीज़ें हैं। और अगर थोड़े पैसे हैं तो आप इससे भी एक नेक्स्ट लेवल आगे जा सकते हो और एक VPN सर्विस ले लो। एक रेप्यूटेड कंपनी का VPN सर्विस ले लोगे तो और भी ज़्यादा प्राइवेट हो सकते हो। उसके बाद
वो साइट्स को विज़िट ना करो जिससे आप नहीं जानते हो, ठीक है? जहाँ पे आपको पता है कि अ, ख़राब चीज़ें हो सकती है और वायरस वगैरह आने के चांसेस हो सकते हैं, आपके डेटा को लीक किया जा सकता है। अगर नहीं पता है वो किस तरह के साइट्स होते हैं तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ऐसे कोई भी साइट्स जहाँ पे आप फ्री में मूवीज़ देख सकते हो, टॉरेंट्स देख सकते हो, पॉर्न साइट्स हो गया है, ये सब साइट्स को आपको जितना से जितना हो सके दूर रहना है, या फिर इनकॉग्निटो में करना है, या फिर अलग अलग चीज़ों के साथ करना है। ओके ओके, ये मैंने बता दिया था। यूज़ टेम्प मेल, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पता है कई बार हमें कोई चीज़ें डाउनलोड करनी होती है या कुछ चीज़ें चाहिए तो हमें बोलते हैं कि अपना ईमेल एड्रेस दो, नाम दो, फिर हम आपको एक लिंक भेज देंगे मेल एड्रेस पे, बराबर। मुझे नहीं देना है अपना ईमेल एड्रेस, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा टेम्प मेल के इस वेबसाइट पे चले जाऊँगा और मुझे यहाँ पे एक टेम्पररी मेल एड्रेस मिल जाएगा। ये एक टेम्पररी मेल एड्रेस मिल गया। अब मैं इस ईमेल एड्रेस के साथ वहाँ पे जो भी वो लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। जो वेरिफिकेशन मेल वगैरह भेजेंगे वो मुझे इस बॉक्स में मिल जाएगा और मैं खुद को वेरीफाई कर लूँगा। उसके बाद ये ब्राउज़र क्लोज़ कर दूँगा। अब मुझे वो मेल कभी नहीं आएगा उनका। इस तरह से मैं अपने आप को थोड़ा सा और सेव कर सकता हूँ प्राइवेसी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके फ्रेंड्स वगैरह का किसी का तो लिंक आएगा, बोलेंगे कि ये एक अमेज़न का लिंक है, इसमें कोई तो गेम चल रहे हैं, ये वो दबा दो, आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल दो और फिर आपको ये गेम खेलने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद कुछ प्राइजेस मिल जाएंगे। बहुत ही बकवास है। इस इस तरह के साइट्स पे और ऑफर्स पे ना हमेशा ध्यान रखो कि कहीं ये आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं जो एड्रेस है वो गलत तो नहीं है। जैसे कि अगर मुझे जाना है अमेज़न पे तो उसका जो एड्रेस है वो amazon.com होना चाहिए एंड में, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अमेज़न पे जा रहा हूँ तो amazon.in होना चाहिए, ना कि amazon पागल बनाया .in। ये हुआ तो नहीं चलेगा। हमेशा देखो कि यहाँ पे amazon.in है, ना कि amazon डॉट कुछ तो अजीब सा चीज़ .in। अगर ऐसा कोई साइट है तो वहाँ से बाहर निकलो। और ये सिर्फ अमेज़न के साथ ही नहीं है, फेसबुक का भी अगर कोई ऐसा स्कैम जैसा साइट लग रहा है तो ध्यान दो और एड्रेस बार में चेक किया करो कि वहाँ पे क्या लिखा है। ओके, अब इसमें मुझे पता है मैंने कुछ चीज़ें हैं जो बहुत घाई घाई में और एज ए वन लाइन वन सेंटेंस में मैंने इसमें समझा दिया। बट कुछ लोगों को हो सकता है कि और ज़्यादा डिटेल में चाहिए और अच्छी तरह से समझना है, तो उस केसेस में आपको कौन सी पार्ट कौन सा पॉइंट नहीं समझा है और किसका आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए वो मुझे कमेंट में लिख के बता दो, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, बाय और स्टे सेफ।